सरकार से यही कहेंगे कि अगर कोई भी रेपिस्ट हो, जैसे अन्य कंट्री में, जैसे कि हमारे सऊदी अरब में जो नियम चल रहा है कि किसी भी महिला के साथ अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, तो उसको सरेआम चौराहे पे काट दिया जाता है। ये सब चीज़ें जो हो रही है उसके जिम्मेदार कौन है? ये सब चीज़ों को रोका कैसे जाएगा? देखिए, ये तो मतलब इसको रोकने का काम तो पुलिस प्रशासन का है, और उनको हैंडल करने के लिए जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि हमारे इंडिया में और हमारे ख़ास करके जो बिहार बंगाल साइड में जो ये सब केस चल रहा है, मतलब ये सब ना हो हमारे में। अच्छा, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, वो खुद रोडों पे लोगों के साथ प्रोटेक्शन कर रही है, लोगों के साथ जुलूस में है, रोड पे हैं, तो वो किन से उम्मीद कर रही है? ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि उनको किन से उम्मीद है? अब देखिए, जब नेता और मंत्री जो अभी खास करके जो बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी, उनसे तो अब तो वो मंत्री हैं, अब उनको क्या कहना, उनको किसके पावर की ज़रूरत है? तो वो रोड पे जा रही है लोगों के साथ, उनके पास सब था। यूपी में होता है तो यूपी में बहुत से, अभी कुछ दिन पहले हुआ एक बच्ची के साथ, तो वहाँ इनकाउंटर कर दिया गया, उसका आरोपी को मार दिया गया, लेकिन वहाँ पे अभी उसको हिरासत में ले लिया गया है। किसको? बंगाल में नहीं, यूपी में हुई ना एक बच्ची के साथ, तो वहाँ के इनकाउंटर कर दिया गया। जो आरोपी थी उनको गिरफ्तार करने की जगह पे इनकाउंटर करके मार दिया गया था। देखिए, हमारे सोचने के तरीक़ा से तो ये मतलब बहुत ही अच्छी बात है हमारे देखने से, क्योंकि अगर किसी लड़की के इज्जत पे कोई हाथ डालता है तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, तो जैसे कि आप लोग हैं, तो आप लोग कभी इसके लिए विरोध किए कि नहीं? देखिए, अब हम लोग क्या विरोध करेंगे, हम लोग को तो समाज ही ऐसे विरोध करके यहाँ से निकाल चुका है, तो हम लोग क्या इसका विरोध करें। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर हम लोग को भी बोला जाए तो हम लोग भी किसी से कम नहीं है। मतलब कि आप लड़कियों की, बहन बेटी की सुरक्षा में हमेशा खड़े रहेंगे आप लोग? जी, हम लोग हमेशा, किसी भी लड़की का हो, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। हम लोग एक लड़की के लिए हम लोग खड़े हो सकते हैं। तो अगर आप क्या चाहते हैं, अगर इस तरह की हो तो किस तरह सरकार को इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं सरकार से? इस तरह की जो हो रही है इसको कैसे रोका जाए, और सरकार से अपराधी के लेके क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग सरकार से यही कहेंगे कि अगर कोई भी रेपिस्ट हो, जैसे अन्य कंट्री में, जैसे कि हमारे सऊदी अरब में जो नियम चल रहा है कि किसी भी महिला के साथ अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, तो उसको सरेआम चौराहे पे काट दिया जाता है। लेकिन भारत में नहीं होती है। हाँ, उन लोगों का सर कलम कर दिया जाता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे भी इंडिया में ऐसा ही कानून बनाया जाए कि एक रेपिस्ट के साथ ऐसा ही किया जाए। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना रहता है, मैंने बहुत से न्यूज़ देखा कि जो उसको अलग नेता का उनको बचाव मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, उनको बचाया जा रहा है, क्योंकि जो रेप किया गया है उनमें बहुत ज़्यादा एक आदमी का हाथ नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, तो कहीं ना कहीं बचाया ही जा रहा है। अब देखिए, अब हमारे देश के नेता ही अगर ऐसे हो जाएंगे तो उसका तो बात ही अलग है। इसीलिए तो हमारा इंडिया सबसे पीछे है और रेप केस में सबसे ज़्यादा आगे है। ये बहुत बड़ी बात बोले आपने कि इंडिया सबसे पीछे है और रेप केस में, क्योंकि अभी मुजफ्फरपुर, कोलकाता, फिर ऐसे करके बहुत से देश में मामले हुए। निर्भया मामला को देख लीजिए, कितना बेरहमी से मारा गया, मुजफ्फरपुर में भी मारा गया, लेकिन बिहार की बेटी के लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मुजफ्फरपुर में हुआ क्योंकि वो दलित की थी, उनके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये कोलकाता हाईलाइट मामला कर दिया गया है। देखिए, सरकार जो भी है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कानून निकाले, और जो भी अपराधी है उसको आप अलग तरीक़ा से ट्रीट करें कि लोग अपराध करने से पहले 10